वहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो बोलते हैं बादशाह सलामत, आपने तो हमारे लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं रखा था, लेकिन इस बेचारे के लिए आप टाइम का लिमिट क्यों रख रहे हैं? तो बादशाह बोलता है इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अकड़ है, कुछ ज़्यादा ही इसे खुद पे भरोसा है। तो एक वहाँ पे एक ज़ईफ़ शख्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इसे अकड़ नहीं है, ये बाइज़्ज़त बड़ा ही नेक पाँचों वक्त का नमाज़ी लड़का है, ये मेहनत करता है और उस रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा शुक्र अदा करता रहता है। ये और इसकी माँ बड़े इज़्ज़त से और बड़े ही शुक्रगुज़ार लोग हैं। तो बादशाह बोलता है अच्छा अच्छा खामोश हो जाओ, ऐसे भी शाम हो चुका है, तुम इतना ज़्यादा इसकी चपलोसी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि अगर ये इनाम जीत गया तो वो तुम्हें भी देगा? तो वो लड़का बोलता है, उसका नाम अयान रहता है। अयान बोलता है बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ़ हो, पहले आप चपलोसी, सच्चाई और तारीफ़ में फ़र्क समझ लें। ये चाचा मेरी चपलोसी नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा क्या, अगर मैं मुँह मांगा इनाम जो मांगूंगा, इन्हें पूरा चाहिए मैं पूरा दे दूंगा। उसका बोलते हुए बादशाह कुछ और बोलता है, लेकिन ये बोलते हुए अपना वो पहिया निकालने के लिए हाथ लगा देता है। सब लोग तो ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर से ही खींच रहे थे कि कहीं कीचड़ में उन लोग का हाथ गंदा ना हो जाए, पैर गंदा ना हो जाए, या बादशाह को चोट ना लग जाए। मगर अयान ने ऐसा दिमाग में कुछ नहीं रखा, बस उसके दिमाग में एक ही था कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है और इंशाल्लाह मैं ये पहिया निकाल के रहूँगा। वो बिस्मिल्लाह करके जब उस गड्ढे में हाथ डालता तो देखता है कि उसका पहिया एक कांटे में जाके फंसा हुआ है, जो खींचने से कभी नहीं निकलता। वो हाथ से बड़ा मुश्किल से, उसका पूरा कपड़ा भी गंदा हो जाता है, वो पहिया को निकाल देता है। राजा के दिए हुए वक्त से पहले सब लोग ताली बजाने लगते हैं, वो बहुत उसे शाबाशी देते हैं। बादशाह बोलता अच्छा ठीक है, मुझे घर भी जाना है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुँह मांगा इनाम। वो अपना मोती का माला उतार के उसे देता है। अयान कहता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो बादशाह बोलता है क्या चाहिए? बादशाह देखता है कि अभी उस अयान के गांव वाले सब अयान के साथ है, अगर मैं अपने वादा से इनकार कर दूंगा तो सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब मेरी रियाया भी मुझ पे इतना भरोसा करती है कि बादशाह सलामत जो वादा करते वो निभाते हैं। तो कुछ बादशाह कुछ सोच के अयान को बोलता है ऐसा करना कि तुम रात में राजमहल आओ। तो अयान बोलता है वैसे ही मैं रात में ही आ पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं नहाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा और मेरी अम्मी जान मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मगरिब के बाद मैं सीधे नमाज़ अदा करके उनके घर पे ही आता हूँ। अब वो तो परेशान भी हो रही होंगी। ये बोलकर अयान चला जाता है। तो अयान बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी बेटी आयत का हाथ मेरे हाथों में दे दें और उसका निकाह आप हमसे करवा दें। ये सुनकर बादशाह बोलता तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू कहाँ एक ज़मीन का धूल है, मेरी बेटी कहाँ महलों की रानी। तो फिर अयान बोलता है आपने ही तो कहा था कि आप मुँह मांगा इनाम देंगे। तो वहाँ गांव वाले लोग भी कहते कि हाँ आपने तो कहा था, और जो इस बादशाह के साथ जो लोग रहते वो लोग भी कहते कि नहीं बादशाह सलामत तो बहुत अच्छे हैं, वो जो भी वादा करते वो निभाते हैं। ये सब सुनकर बादशाह भी खामोश हो जाता है। बादशाह बहुत ही होशियारी से अयान को अपने घर पे बुलाया। अयान भी नमाज अदा करके अपनी अम्मी जान के साथ खाना वाना खा के वो बादशाह के पास आता है। तो बादशाह उसे बहुत सारा हीरे जवाहरात और बहुत सारे ज़मीन की कागज़ उसे देता है, कागज़ात। अयान बोलता है माफ़ कीजिएगा बादशाह सलामत, मुझे ये सब ज़मीन जायदाद हीरे मोती सब में कोई मुझे शौक़ नहीं है, ना ही मुझे इसकी कोई ख्वाहिशात हैं। मेरे पास जो है जितना है उसमें मैं या मेरी अम्मी खुश हैं, और अल्लाह ने चाहा तो मैं आयत को भी खुश रखूँगा। आप एक दफ़ा राजकुमारी से पूछ लें। बादशाह बोलता है अब ठीक है, अगर मैं सबके सामने ये वादा करता हूँ कि अगर मेरी बेटी ने तुमसे निकाह करने के लिए हाँ कर दिया तो मैं अभी का अभी अपनी बेटी का निकाह तुमसे करवा दूँगा, और अगर मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो अयान बोलता है कि मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपकी बेटी ने निकाह करने से इनकार कर दिया तो आप जो भी मुझे इनाम देंगे वो मैं लेकर खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊँगा। बादशाह बोलता है ये सारे हीरे जवाहरात ज़मीन के कागजात सब रख लो, और चाहिए तो मैं और दे दूँगा।
और तुम मेरी बेटी से शादी करके करोगे क्या? वैसे मुझे पता है मेरी बेटी तो इनकार ही कर देगी, क्योंकि वो महलों में पली बढ़ी है और तुम कहाँ एक झोपड़ी में रहने वाले एक छोटे से किसान। बादशाह अपनी बेटी के पास एक कनीज को भेजता है और बोलता है कि जाओ उसे बुला कर लाओ कि उस बादशाह सलामत बुला रहे हैं। बादशाह के बुलाने पे आयत अपने वालिद के पास आती है। वो सोचती है आखिर आज अब्बा जान मुझे महल में क्यों, ये राज दरबार में लोगों के सामने क्यों बुला रहे हैं। तो वो अपनी बेटी से पूछता है, आयान के सामने और भी वहाँ पे लोग रहते हैं, कि बताओ तुम इस मामूली से इंसान से निकाह करना चाहती हो। तो आयत बोलती, सबसे पहले तो आप इन्हें मामूली ना कहें, ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये हमसे निकाह कर रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर बादशाह हैरत ज़दा हो गया